नमस्ते और हेलो दोस्तों। मेरा नाम युवराज है और अगर आपने मेरा प्रीवियस एपिसोड शुरुआत सुना है तो आप मेरा नाम जानते ही होंगे कि मेरा नाम युवराज है और क्यों ये नाम इतना ही काफ़ी है, उसके पीछे की वजह भी। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस एपिसोड शुरुआत नहीं सुना है, तो उनसे मेरी एक गुज़ारिश है, दिल से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि उस एपिसोड के शुरुआती 4-5 मिनट ज़रूर सुनिएगा। उससे होगा ये कि हौसले के सफ़र में आप मेरे साथ, मेरे हमकदम होंगे। कुछ मेरा, कुछ अपना और कुछ अपने करीबी लोगों का हौसला बढ़ा सकें। उनके लिए वो युवराज बन सकेंगे जिसकी उन्हें ज़िंदगी के सफ़र में ज़रूरत होगी। क्योंकि ये सफ़र हर किसी के लिए आसान नहीं होता, पर वो हारना भी नहीं चाहते। आप हारना नहीं चाहते। और उसी जीत का हौसला बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नया एपिसोड रास्ता, जिसमें हम नए किस्से, कहानियाँ, तजुर्बे की बातें करेंगे और कैसे रास्ता आसान होता है, यादगार होता है, साथी होता है, कभी मुश्किल, कभी आसान होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 लाइनें क्योंकि मैं लिखने का थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मंज़िल चुनना आसान था, पहुँचना थोड़ा मुश्किल निकला। रास्ते के हर मोड़ पर खुद ही से टकराना मुश्किल निकला। जवाब, मंज़िल तो एक दिन नाम पुकारेगी ही तेरा। सवाल, रास्तों पे तू बंदा कितनी दफ़ा कामयाब निकला। आप सुन रहे हैं हौसला, मेरा नाम है युवराज। शुरुआत करते हैं रास्ते की। तो दोस्तों हर इंसान की आंखों में एक सपना होता है, एक मंजिल होती है जहाँ उसे पहुंचना होता है और वो कुछ भी हो सकती है। करियर वाइज उसे कुछ बनना हो, डॉक्टर, लॉयर, सोल्जर, कुछ बड़ा बनाना हो, बड़ा घर, बड़ा बिजनेस, बड़ी महंगी गाड़ी खरीदनी हो, वर्ल्ड टूर करना हो। ये सब मंजिलें एक जैसी सी हो सकती है। दुनिया भर के कई लोगों की, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की मंजिल एक जैसी हो सकती है, एक जैसा सपना हो सकता है। लेकिन हर किसी के लिए उस मंजिल का रास्ता है ना, सेम नहीं होता। उसके लिए उनकी फाइनेंशियल, उनकी फिजिकल, उनकी साइकोलॉजिकल या यूं कहूँ उनके उनके फैमिली स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उनके लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल होगा। बावजूद उसके आप शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों रास्ता कैसा भी होगा ना, जो सोचा है वो ज़रूर मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है आपके ऊपर। तो इस समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो उम्र के सभी लोग उम्र के किस पड़ाव पर हैं। अगर उनकी आँखों में सपने हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस सपने की ओर आपका पहला कदम, उस मंज़िल की ओर आपका पहला कदम, वही सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कहीं भी पहुँचने के लिए रास्ते तो पार करने ही होंगे और रास्ते तब बनेंगे जब आप अपना पहला कदम बढ़ाएँगे अपनी मंज़िल की। तो जब मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया अपनी फ़िटनेस जर्नी की ओर, अपने आप को मेंटली, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाने की ओर, तब चैलेंजेस आए। आज वो चैलेंजेस स्टूपिड लगते हैं, आज वो चैलेंजेस मज़ाक लगते हैं, लेकिन तब बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चैलेंजिंग मालूम पड़ते थे। तो मेरी फ़िटनेस जर्नी की शुरुआत हुई हरकुलिस जिम से, जहाँ पे ओनर खुद बैठा करते थे, वो विक्रम भैया के अच्छे दोस्त भी थे। चौधरी सर काफ़ी इंटिमिडेटिंग सी, ह्यूमंगस सी कद-काठी उनकी थी, बट स्वभाव में उतने ही काम, उतने ही सुलझे हुए इंसान मुझे लगते थे। जब मैं गया पहली बार, उन्होंने मुझे अपना जिम दिखाया, मुझे बताया कैसे-कैसे, क्या-क्या करते हैं पहले ही दिन, और मुझसे पूछा जो एक अहम सवाल हमेशा जिम में लड़कों से किया जाता था कि बेटा कैसी बॉडी बनानी है? मुझे उनसे बात करके अच्छा लगा। मैंने उन्हें अपना अपना गोल बताया कि मुझे एक अच्छी फ़िज़ीक बनानी है, मुझे ऐसा-ऐसा दिखना है। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो मुझे उस तरीके से एक फ़िज़ीक मुझे चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया सब कुछ और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है बेटा, तू कल से आ जा और ₹500 ना जिम की फ़ीस है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल से आता हूँ, अपना लोअर टी-शर्ट वग़ैरह जो भी है मैं लेकर के आता हूँ और कल से मैं शुरू करता हूँ। लेकिन मेरा वो कल आया ही नहीं। मैं उनको भूल कर के गया और उसके बाद कभी उस रास्ते पर गया ही नहीं। उसकी वजह थी वो ₹500 महीना जो फ़ीस थी, वो मेरे लिए उस समय बहुत ज़्यादा थी। घर पे बोलने की मुझ में हिम्मत थी नहीं, क्योंकि मैं जानता था पेरेंट्स ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी में जो मेरे लिए बेस्ट है वो कर रहे हैं। सिचुएशंस उनके साथ भी थी।
मैं समझता था इन बातों को, इसलिए मैंने उनसे कहा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कर रहे थे। स्कूल कॉलेज की फ़ीस देना, ट्यूशन की फ़ीस देना, आपकी पॉकेट उस समय ₹500 की काफ़ी कीमत हुआ करती थी, वैल्यू होती थी एक ₹500 की नोट की। यही वजह थी कि मैं गया नहीं। मगर हुआ ये कि चौधरी सर विक्रम भैया के अच्छे दोस्त थे, तो उनका कहीं मिलना हुआ और चौधरी सर ने विक्रम भैया को बोला कि यार तेरा छोटा भाई बोल कर के गया था, बॉडी बनाना चाहता है, मैं सिखाऊँगा उसे, पर वो आया नहीं, सब ठीक तो है ना? भैया ने कहा मैं मिलूँगा तब पूछता हूँ उससे। तो कुछ दिन बाद जब भैया मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तू जिम नहीं गया? मैंने कहा भैया ₹500 फीस है, मैंने घर पे अभी बोला नहीं और मेरे पास है नहीं इतने पैसे, तो मैं थोड़ा रुक कर के मैं जाऊँगा, मैं अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। भैया ने कुछ सोचा और सोच कर के मुझे कहा कि तू कल से जा, चौधरी सर तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर लूँ। दोस्तों, कुछ लोग ना जाने-अनजाने में आपका रास्ता ऐसे ही आसान बना देते हैं। आपके साथ उस रास्ते में हम कदम हमसफ़र हो जाते हैं और आप भी हो सकें, तो किसी के लिए वो विक्रम भैया ज़रूर बनना। उनके लिए उनकी मंज़िल तक पहुँचने का रास्ता या उनका रास्ता आसान ज़रूर बना दें। क्योंकि जब मैं अगले दिन गया, मुझे चौधरी सर ने बताया कि तेरी फ़ीस आ गई है, विक्रम ने जमा करा दी, तो निश्चिंत होके बेटा यहाँ पे वर्कआउट कर। विक्रम भैया का आज भी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं आज तक उनकी बढ़ाए हुए उस कदम की वजह से मैं आज तक उस सही रास्ते पर चल रहा हूँ। क्योंकि आज वो रास्ता मेरी पहचान है, मेरा पैशन है, मेरा प्रोफ़ेशन है। पर अब क्योंकि मैं जानता था कि 1 महीने बाद तो जिम की फ़ीस फिर से देनी होगी, तो मैंने उसके लिए पहले से ही अपनी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी। और दोस्तों, फ़ाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी मंज़िल तक पहुँचने के लिए, किसी भी रास्ते पे चलने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। तो ये एक स्टूपिड फ़ाइनेंशियल प्लानिंग थी जिसने थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस भी माँगा, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट भी माँगा, लेकिन इट वर्क्ड। तो उस समय स्कूल के कैंटीन में वेज रोल मिलता था ₹7 का। बड़े हो गए थे, 11th-12th में आ गए थे, तो लंच बॉक्स ले जाना कूल नहीं लगता था। रोज़ ₹10 सॉरी घर से मिला करते थे, एक 10 का नोट हर दिन मिला करता था। वो जो आज वैसा वेज रोल शायद मैं देखूँ भी ना, बट उस समय वो पूरा अनहेल्दी फुल मैदा नूडल्स ऑयल वाला वेज रोल छुट्टी में दोस्तों के साथ जो मज़ा देता था ना, आज महँगे से महँगे कैफ़ेज़ में भी वो टेस्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि शायद वो वक़्त नहीं है, वो दोस्त नहीं थे अब। तो वो जो वेज रोल था, वही मेरा लंच होता था। अब क्योंकि मैं वो स्किप करके रोज़ ₹10 बचा लिया करता था और जब छुट्टी के बाद घर पहुँचता था, तो मैं बहुत ज़्यादा भूखा हुआ था। माँ तो सब जानती है ना कि आज भूखा ज़्यादा, उन्होंने कई दफ़ा पूछा मुझसे कि, "ज़्यादा भूखा होता है, पेट नहीं भरता क्या?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, बस थक जाते हैं थोड़ा-सा, खेल-वेल करके छुट्टी में इधर-उधर साइकिल चला कर के आते हैं तो, इस वजह से।" क्योंकि घर पे तो बता नहीं सकता था कि भई जिम की फ़ीस देने के लिए मैं पैसे बचा रहा हूँ। वो तो गलत था, वहाँ गलत लोग जाते थे, जिम तो गलत शौक था ना। पेरेंट्स की भी गलती नहीं थी, उनका माइंडसेट वैसा ही बना हुआ था। उस समय बॉलीवुड मूवीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस होता था और वो माइंडसेट वहीं से ही आता था, क्योंकि दिखाया जाता था ना कि विलेन के जो साइड के लोग होते थे, उसके पंटर होते थे, उनके गुंडे होते थे, वो बड़े बॉडी बिल्डर टाइप होते थे, क्रूअल होते थे। तो पेरेंट्स का भी वही माइंडसेट था और वहीं से ही आता था। और जो चीज़ गलत थी उसके लिए घरवालों से पैसे माँगने के लिए बोलने की हिम्मत जुटाने से पहले दोस्तों, हो सकता है आपको भी एक उड़ती हुई चप्पल आपकी ओर आती हुई दिखे। तो कुछ पैसा वहाँ से जुड़ जाया करता था, 200-250 और एक हाई प्रॉफिट स्कीम जो हम बच्चों के लिए तो ज़रूर थी, शायद आजकल के बच्चों के लिए भी हो, लेकिन ये पेटीएम की वज़ह से शायद वो स्कीम आप लोगों के लिए इतनी काम नहीं कर रही होगी, यूपीआई पेमेंट्स की वज़ह से। तो उस समय मम्मी-पापा जो घर का सामान लाने के लिए पैसे दिया करते थे, उसमें से जो छुट्टे पैसे बच जाया करते थे, वो हमारा अधिकार होता था। वो हमारी दिहाड़ी होती थी, जो हमें मिला करती थी, तो कुछ पैसे वहाँ से जुड़ गए और ये छोटे-मोटे एडजस्टमेंट्स जो थे ना दोस्तों, वो एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए तब बहुत मुश्किल लगते थे। आज मज़ाक लगते हैं, आज हँसी आती है, आज वो किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो ₹500 जो इकट्ठा करना पड़ता था हरकुलिस जिम जाने के लिए, चौधरी सर के जिम जाने के लिए, आज 25-50 हज़ार रुपए मेंबरशिप के जिम्स में भी हमने वर्कआउट करा है। पर वो जो सीख, वो जो डिसिप्लिन, जो कंसिस्टेंसी, जो गुरु की रिस्पेक्ट, वो अब नहीं मिलती। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि विक्रम भैया फिर से मेरी जिम की फीस के पैसे दें। तो मेरे फ़ादर साहब की ना, वो बिज़नेसमैन थे और उनकी कुछ बातें, कुछ सीख जो हमने बचपन से सुनी है, वो ज़हन में इस तरह से घर कर गई
कि वो बातें आज तक नहीं निकल पाई हैं। उनकी कुछ एक बातें थी, एक सीख थी, जो मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ, हो सकता है ज़िंदगी में आपके भी ज़रूर काम आए, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से ही रिलेटेड है। वो कहते थे कि पैसे का काम तो पैसे से ही चलता है। यानी कि अगर आप किसी कोई कमिटमेंट कर आए हैं जिसमें पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप उस ट्रांज़ैक्शन के लिए आपकी बातें, आपके और दूसरे किसी भी तरीके के कमिटमेंट्स नहीं काम करेंगे, वहाँ पे आपको पैसा ही देना पड़ेगा और पैसा ही वहाँ पे काम करेगा। एक बात वो और कहते थे कि महीना तो आया ही दिखता है, यानी कि आप खर्चे तो पाल लोगे, हो सकता है आपकी कमाइयाँ रोज़ ना हो, क्योंकि वो एक बिज़नेसमैन थे, तो वो इस चीज़ को गहराई से समझते थे। वो कहते थे कि खर्चा तो हर महीना आएगा, तो उसके लिए या तो पहले से प्रिपेयर रहो या फिर अपने खर्चे कम करके रखो। एक ज़रूरी बात जो बेस था कि मैं क्यों विक्रम भैया से पैसे नहीं लेना चाहता था, मेरा बहुत ज़्यादा दिल से उनसे तब भी लगाव था, आज भी उनसे मेरा दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। हमारे रास्ते भले ही थोड़े से अलग हों, लेकिन हमारे रिलेशंस में, हमारे दिल में एक-दूसरे के लिए बेहद प्यार, बेहद रिस्पेक्ट आज भी है। पापा कहा करते हैं कि पैसा रिश्ते बनाता भी है और रिश्ते बिगाड़ता भी है। इसलिए मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स करी, इसलिए मैंने विक्रम भैया से पैसे लेना मुझे दोबारा गँवारा नहीं लगा, क्योंकि मैं उस थोड़े से पैसे के पीछे मैं अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता। शायद नहीं भी होता, लेकिन ये मेरी समझ है, मेरी सीख है जो मुझे मेरे फादर ने दी। इसलिए दोस्तों हो सकता है आपका स्ट्रगल मेरी सिचुएशन से कहीं ज़्यादा बड़ा हो, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा कठिन हो सकता है इस समय भी चल रहा हो, पर अपना रास्ता, जो आपके सपने आपकी मंज़िल की ओर जाने का है, उसे मत छोड़ना। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों तो ज़रूर, ज़रूर होगा। कम या ज़्यादा है आपके पास, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्लानिंग करके चलना। और ऐसा नहीं है कि मुश्किलें सिर्फ़ फाइनेंशियली ही आपके सामने आएँगी। फिज़ियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या यूँ कहूँ शारीरिक या मानसिक परिस्थितियाँ भी आपके प्रतिकूल हो सकती हैं। आप बीमार भी होंगे, कभी थके हुए होंगे, कभी चोट लगी हुई होगी, अपसेट भी होंगे, कभी डिप्रेस्ड भी होंगे, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। ऐसे ही एक फिज़ियोलॉजिकल कंडीशन जो मेरी थी, मैं आपको उसके बारे में एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। हम दोनों भाई-बहनों के बीच में एक काइनेटिक स्कूटर हुआ करता था, जो लोग उस समय के हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि वो एक बहुत ही आइकॉनिक स्कूटी उस समय हुआ करती थी, जो कि हम दोनों के बीच में हमारी बड़ी सिस्टर की शादी हो जाने के बाद में हम दोनों को कैरी फॉरवर्ड हुई। क्योंकि मेरी सेकंड सिस्टर भी मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी है, तो उनकी धौंस, उनका अधिकार उस स्कूटर के ऊपर ज़्यादा हुआ करता था और मेरे पास मेरा पर्सनल व्हीकल जो था, वो साइकिल थी। तो मेरा ट्यूशन सेंटर जो था, वो मेरे जिम से करीब 6 किलोमीटर दूर था, मैं ट्यूशन से फ्री होते ही जिम जाया करता था। तो कुछ 1 डेढ़ घंटा मेरे पास होता था, उस 1 डेढ़ घंटे में मुझे साइकिल करके अपने जिम तक पहुँचना, वहाँ जाके वर्कआउट करना और वर्कआउट करके वापस अपने घर आना, जो कि करीब 7 साढ़े 7 किलोमीटर टाइप्स पड़ता था। इस पूरे प्रोसेस में ना दोस्तों मेरी एक मेडिकल कंडीशन थी, मुझे अस्थमा के अटैक्स आते थे। इस पूरे प्रोसेस में वो अस्थमा कहाँ चला गया, कहाँ इस खुद को मेंटल और फिज़िकल मजबूत बनाने के रास्ते में वो अस्थमा कहाँ खो गया, मुझे कभी पता ही नहीं पड़ा। और दोस्तों ये जो फिज़ियोलॉजिकल चैलेंजेज़ हैं, आप इनसे ओवरकम कर सकते हो अगर आप थोड़ा-सा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो या आप दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या दूसरे तरीके आप अपना लो। लेकिन दोस्तों एक चैलेंज स्पेशली जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत लोगों से मिलना-जुलना रहता है, जिनमें बहुत सारे नए लड़के भी आते हैं, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग लड़के आते हैं। मैंने नोटिस करा उनके पास में से सिगरेट की या अल्कोहल की स्मेल आती है और मेरा बड़ा दिल टूटता है उस चीज़ के लिए कि इतनी छोटी उम्र में आप इस घटिया गलत शौक में आप लोग पड़ गए हैं। आप जिम जैसी जहाँ पे अधिकतर हिंदुस्तान के जिमों में आप हनुमान जी की तस्वीर देखा करेंगे, उसे एक मंदिर मानते हैं और वहाँ पे बच्चे स्मोक या अल्कोहल कंज़्यूम करके वहाँ पे तो पूछने पे पता चलता है दोस्तों कि ब्रेकअप हो गया है, गर्लफ्रेंड छोड़ कर के चली गई है। सर बहुत प्यार था, सर बहुत ये था, वो था, बहुत पुराना रिश्ता था। हम 2 साल से कमिटेड रिलेशनशिप में थे, ऐसा हो गया, मैं उभर नहीं पा रहा हूँ। मैं दुःख में उनके साथ हूँ, उनकी इस तकलीफ़ को मैं समझता हूँ। क्योंकि ना जिससे आपका दिल लगा हो ना दोस्तों, जो आपके दिल में बस गया हो, उसका एकदम से, उसका टक से, उसका स्नैप करके आपको छोड़ कर के जाना, किसी खराब नोट पे आपसे दूर हो जाना,
उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए ना एक दिन और लगता है, मैं समझता हूँ। तो दोस्तों क्योंकि ऐसा ही एक इंसिडेंट, ऐसा ही एक मैटर अपने साथ भी हुआ है, तो थोड़ा सीरियस शादी-वादी वाला कमिटेड रिलेशनशिप अपना भी था, 1 दशक पुरानी जान-पहचान थी और साथ ही बड़े हुए थे बहुत ही कम उम्र से, तो चीज़ें कब ट्रांज़िट हो गई, पता ही नहीं पड़ा। बहुत ही खराब नोट पे, बहुत ही बुरी मेमोरीज़ के साथ में, बहुत ही लड़ाई-झगड़े के साथ हम अलग हुए। 1 दिन और लगा उस हादसे से उभरने के लिए, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया कि उसके बिना फ़ंक्शन कैसे करते हैं। इतनी पुरानी दोस्ती थी ना हमारी, तो बचपन से दोस्ती थी हमारी, तो मैं समझ ही नहीं पाया उसके बिना फ़ंक्शन कैसे करते हैं। हम साथ पढ़ते थे, साथ स्कूल, साथ ट्यूशन जाते थे। कॉलेज तक भी हम लोग साथ रहे, तो समझ ही नहीं पाया। करियर में एक-दूसरे की हेल्प करी। कॉलेज में के बाद की बातें हैं कुछ ये तो उस समय दोस्त भी आपके थोड़े कम हो जाते हैं। ऑफ़ कोर्स काम का, करियर का आपके ऊपर ज़्यादा उस टाइम आपका इन्फ्लुएंस होता है, फ़ोकस होता है और पेरेंट्स ने भी उस समय इतना नहीं सँभाला, जो भी उनकी वजह रही होगी, उनका माइंडसेट रहा होगा। लेकिन जिस चीज़ ने सँभाल के रखा, टूटने नहीं दिया, कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं दिया, किसी तरीके के नशे में मुझे पड़ने नहीं दिया, वो थी मेरा जुनून, मेरा शौक, मेरा मेरा पैशन अपने फ़िटनेस के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप्स बहुत पेनफुल होते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे जिम आइए, मेरे साथ किसी दिन आप लेग्स का वर्कआउट करके देखिए। आपको उस दिन आपकी एक्स चाहे कितना भी बुरा आपसे झगड़ा करके गई हो, आपको देवी जैसी लगेगी। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। आप उससे ज़्यादा गालियाँ अगले दिन मुझे निकालने वाले हैं। तो ख़ैर वो मेरा शौक था, मेरा प्रोफ़ेशन था, मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मेरा दोस्त है जिसने मुझे बेहतर इंसान बनाया, मज़बूत इंसान बनाया, जो जो मेरे अच्छे-बुरे वक़्त में मेरी फिज़ियोलॉजिकल, मेरी साइकोलॉजिकल कंडीशंस में मेरे साथ रहा। उतना दर्द जिससे लोग टूट जाया करते हैं, वो हँस के सहने का हौसला दिया, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो। तो ये कुछ छोटे-मोटे स्ट्रगल्स हैं जो उस समय बहुत बड़े लगा करते थे, बहुत चैलेंजिंग लगा करते थे। ऐसा लगता था शायद इनसे तो कभी मैं उभर ही नहीं पाऊँगा, शायद इनसे तो मैं कभी निकल ही नहीं पाऊँगा। लेकिन दोस्तों जब आप अपने मंज़िल की ओर, अपने रास्ते की ओर चलते रहते हैं ना, तो ये सब छोटे-मोटे पत्थर आते रहेंगे। आप बस चलते रहिए, निकल ही जाओगे इनसे। दोस्तों हो सकता है ये छोटे-मोटे या ऐसे बड़े उतार-चढ़ाव, इस ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर हुए होंगे। तो लिखिएगा ज़रूर, मैं पढ़ता हूँ आपके सारे कमेंट्स, मज़ा आएगा और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके उन कमेंट्स का, आपके उन किस्से कहानियों का जो आप मुझे लिखेंगे, मैं पढ़ूँगा, मैं जवाब दूँगा वहाँ पे आपको और मैं इंस्टाग्राम पर भी मिलूँगा आपको, I_युवराज सोनी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ज़रूर जुड़िएगा वहाँ पे भी, मज़ा आएगा, बातें करेंगे और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अपना रास्ता मत छोड़ना, रुकना नहीं, चलते रहना, हारना नहीं, हारने देना नहीं, सँभाल के रखना, बहुत कीमती हो आप, बहुत ख़ास हो आप, अपने फ़ेवरेट हो आप और हमेशा खुद को वैसे ही ट्रीट करना। पुराने लोग कह कर के गए हैं, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग वास करता है। आपका शरीर ही लास्ट तक आपके साथ रहेगा, इसलिए उसे बेहतर, मज़बूत और स्वस्थ बनाइए। इस सफ़र में मैं आपके साथ हूँ हमेशा। और जैसे कि मेरा लिखने का थोड़ा बहुत शौक के पिटारे से 2 लाइनें फिर से आपको सुनाता हूँ। मंज़िल कभी मेहरबान नहीं होती, रास्ता कभी आसान नहीं होता है। जिनके कदम रुकने से इनकार कर दें, उनके लिए हर सफ़र नई पहचान हो। आप सुन रहे हैं हौसला। मेरा नाम है युवराज। यहाँ तक साथ रहने के लिए मेरा दिल से आपसे मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।